अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा नासिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ब्राइट स्टार टीवी पर। बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में, फ्रॉम टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और करंट ट्रेंड से रिलेटेड। PTCL has successfully tested speeds up to 1.7 gigabytes per second for 5G. 5G is the latest trend in the technology industry and of course telecommunications. हर कंपनी और हर ब्रांड चाहता है कि वो सबसे पहले 5G स्पीड्स को ना सिर्फ टेस्ट करे बल्कि अपने कस्टमर्स के लिए उसको इंट्रोड्यूस भी करवा दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाए। और PTCL की ये सक्सेसफुल टेस्टिंग का मतलब है कि PTCL could be the up and coming company and brand name in the 5G world. अगर बात करें इस टेस्ट की तो इट वाज डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एट द हेडक्वार्टर्स फॉर PTCL, जहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन इमानुल हक भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि वी आर कमिटेड एट दिस मिनिस्ट्री कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है फॉर अ डिजिटल पाकिस्तान उसको रियलिटी में तब्दील कर सकें। ऑफ कोर्स अगर बात करें कि एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर इस टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा या 5G टेक्नोलॉजी से एक आम पाकिस्तानी को और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, तो देयर थ्री थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पाकिस्तानीज ऑल अराउंड, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। रिमोट एजुकेशन के अंदर हम लोगों को बढ़ सकेंगे, लोग घर से बैठते हुए काम कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो एक कॉम्पिटिशन जब क्रिएट हो जाएगा डिफरेंट ब्रांड्स और कंपनीज के बीच में, तो हर कंपनी कोशिश करेगी कि वो एक्सेसिबिलिटी को भी इंक्रीज करे, यानी कि रिमोट एरियाज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और सबसे चीप पैकेज इंट्रोड्यूस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स दूसरी कंपनियों को छोड़कर उनकी कंपनी की तरफ आए। अगर डेली लाइफ की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत फ़ायदे होंगे, ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर के अंदर बल्कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उसके अलावा बिजनेसेस के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, ई कॉमर्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा, यानी कि ऑल अराउंड दिस टेस्ट कुड मीन अ ब्राइट फ्यूचर फॉर PTCL इन टर्म्स ऑफ द 5G वर्ल्ड। देखते हैं कि कौन सी कंपनी होती है जो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले 5G को इंट्रोड्यूस तो करवाती है बट एट द सेम टाइम उसको एक्सेसिबल और चीप बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को गेन करती है। Everybody dreams of being successful overnight, but most लोगों के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है, and in very rare and unusual situations ये एक reality भी हो सकती है। Of course, I'm talking about दाना नीर मुबीन, जो कि overnight एक sensation बन चुकी हैं। हर वीडियो, of course I'm talking about पारी हो रही है वाली वीडियो, has gone viral and has become a sensation in Pakistan. Even celebrities ने इस वीडियो को recreate किया है। उन्होंने वीडियो की कैप्शन में लिखा था कि this is how burger people act, और बहुत सारे लोगों ने इसको in a sense of fun लिया है और इस वीडियो को recreate करने की कोशिश की। It has been shared and recreated several times. I mean, it's really the trending thing at this moment in time. तो क्या आप लोगों ने भी इस वीडियो को रिक्रिएट करने की कोशिश की? Some of the celebrities जिन्होंने इस वीडियो को रिक्रिएट किया है, सबा कमर एंड वसीम अकरम, जिन्होंने अपना अपना टेक दिया इस वीडियो के ऊपर। दाना नीर मुबीन हैज़ बीन अमेजिंग बिकॉज यूजुअली लोग अपनी किसी वीडियो या खुद को मीम बनते हुए देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाते या परेशान हो जाते, बट शी इज़ टेकन दिस इन अ वेरी अमेजिंग एंड अपलिफ्टिंग फन वे, और उन्होंने इस चीज़ को एब्सोल्युटली एंजॉय किया है कि everybody is loving her take on burger kids in Pakistan. I hope कि हम लोग उनमें इंक्लूड नहीं होते हैं, but of course we can't be sure. हो सकता है कि हम लोगों की वीडियोस भी कल जाकर मीम्स बन जाएं. So let's take it in a very fun way and try कि हम लोग हर चीज़ को in a positive stride लें. Twitter has blocked around more than 100 accounts on the request of the Indian government. हमें पता है कि इंडिया के अंदर there are many things that are happening at the moment जो कि global attention gain कर रही हैं. Even Rihanna and Greta Thunberg, who is of course a climate activist, ने post किया है इस सारी sensation के बारे में. It is very very difficult to understand कि what is the Indian government trying to achieve by silencing their own public. It's very important कि global attention मिले इन issues को, because we know कि at the moment इंडिया के अंदर बहुत सारे issues को suppress करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लिमिट कर कर कोशिश की जा रही है कि लोगों को एक प्रोपेगेंडा और एक झूठ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए।
ट्विटर को रिक्वेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो सारे अकाउंट्स जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया के बारे में या तो ट्वीट कर रहे हैं या तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया जाए, वरना क्रिमिनल थ्रेट वो दे रहे थे, क्रिमिनल एक्शंस के थ्रेट वो दे रहे थे उन लोगों को या ट्विटर पर जो पोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ट्विटर ने एक्शन लिया और बहुत सारे अकाउंट्स को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया, बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया टेम्पररीली और कुछ अकाउंट्स को सिर्फ इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया गया. And the government of course has been attempting to do this for a long time, but Twitter ने थोड़ी देर बाद ही अपने डिसीजन को और अपने एक्शन को रिट्रैक्ट करते हुए बहुत सारे टेम्पररीली ब्लॉक्ड अकाउंट्स को दोबारा ओपन कर दिया, जिसके बाद द इंडियन गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली फ्यूरियस बिकॉज वो कह रही हैं कि ट्विटर को उन अकाउंट्स को दोबारा ब्लॉक करना होगा बिकॉज दे आर बीइंग गोइंग अगेंस्ट द लॉ. बट ट्विटर का कहना था कि दिस इज एक्चुअली अ फंडामेंटल राइट, टू बी एग्जैक्ट उनका कहना था टू डू सो वी believe would violate their fundamental right to free expression under Indian law because India is a democracy. तो इंडिया के अंदर everybody has the right to express their opinion. इसे ट्विटर को ब्लॉक करना, ट्विटर thought was absolutely injustice to these people जो कि अपने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. व्हाट डू यू थिंक, क्या ट्विटर का डिसीजन सही था कि उन्होंने अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया, या आपको लगता है कि ट्विटर को जितने भी अकाउंट्स गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे उनको ब्लॉक रहने देना चाहिए था? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो.